हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग कुछ परिस्थितियों का सामना करते हुए हम लोग फिर आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक, लेकिन क्वेश्चन हम लोग का 12 तक हो चुका था इसके पिछले वीडियो में। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 13 में। और 13 नंबर में देखिए क्या दिया है, ये टाइप 4 का क्वेश्चन दिया है। और टाइप 4 में हम लोग को ये पढ़ना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यदि आप लोग इसके पिछले वीडियो का इंट्रोडक्शन आप लोग देखे होंगे तो आप लोग अपने से ही स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक दो उदाहरण के द्वारा समझाया गया था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या रखने पर आधारित प्रश्न इसमें पूछा गया है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व में क्या दिया है 1 और 2 के बीच। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे कि कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें लिखे थे a + b/2 के द्वारा एक फॉर्मूला देखे थे। तो इसके द्वारा पहले हम लोग देख लेते हैं a + b। a के जगह पर क्या है, फर्स्ट हम लोग का पद वो है 1 और ये दूसरा है 2। तो 1 और 2 के बीच इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे पहला परिमेय संख्या पहला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 1 की जगह पर क्या है 1, तो 1 + 2/2 कितना हो जाएगा 3/2। एक पहला परिमेय संख्या इस प्रकार से हम लोग तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दूसरा परिमेय संख्या के लिए। तो दूसरा परिमेय संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा परिमेय संख्या बराबर हम लोग का हो जाएगा। देखिए इसमें भी a + b, a के जगह पर ये हो जाएगा और b के जगह पर ये इसको भी मान सकते हैं। तो a के जगह पर 1 रख देंगे प्लस ये हो जाएगा 3/2 अब बटे के 2। इसको हम लोग इस फार्मूला के रूप में इसको भी दिखाते चलेंगे। तो हम लोग हो जाएगा बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो इसमें आप हो जाएगा 2 + 3/2 बटे का 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और बटे में 2 से 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर ये हम लोग का दूसरा परिमेय संख्या हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग कितना बोला है कि बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब हम लोग लिख लेंगे तीसरा परिमेय संख्या बराबर। अब तीसरा परिमेय संख्या के लिए हम लोग चाहें तो इसके और इसके बीच भी निकाल सकते हैं, या तो इसके और इसके बीच निकाल सकते हैं, या इसके और इसके बीच निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग कर सकते हैं 1 + 5/4 के बीच रख सकते हैं बटे 2। तो 1 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। इसमें इससे भाग देंगे तो ये 4 मरते जाएगा, तो 4 हो जाएगा प्लस 5/2। तो कितना हो जाएगा 5 4 9 बटे में 8 हो जाएगा। ये हम लोग का तीसरा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम लिखाएं चौथी परिमेय संख्या बराबर हम लोग का हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे। अगर इसको भी ए मान सकते हैं और इसको भी बी मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी रख सकते हैं 2 + 9/8 बटे 2। तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं और 2 8 का एलसीएम होता है हम लोग का 8 लिख देंगे। तो ये कितना 8 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस में ये 9 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 69 कितना हो जाएगा 25 बटे ये हो जाएगा 8 दूनी का 16 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग का चौथी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके और इसके बीच भी ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इसके पहले ही बताए थे, इसके उसके बीच निकाल सकते हैं और इसके उसके बीच भी निकाल सकते हैं, या चाहे तो एक और 1 प्लस कितना 25/16 करके भी निकाल सकते हैं, या 2 प्लस इतने के बीच निकाल सकते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा पांचवी परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का। तो इसको कर सकते हैं 2 प्लस कितना है 3/2 है 3/2
बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं। 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। 3 2 5 बटे में 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग में गुना में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूने का 4 हो जाएगा। 5/4 इस प्रकार से हम लोग हो जाएगा। तो पहली परिमेय संख्या 3/2 है, दूसरी परिमेय संख्या 5/4 है, तीसरी परिमेय संख्या 9/8 है, और इसका हो जाएगा 25/16 और इसका हो जाएगा 5/4। तो देखिए ये हम लोग का पहला मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे मेथड में, दूसरी विधि से कैसे भी क्या कैसे। तो हालांकि इसके 5 विधि है और पांचों विधि हम लोग बता चुके हैं, और इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन भी उसमें कराए थे। तो आप लोग इसके अब हम 2 आप लोग को इसमें बताएंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग 2 मेथड से ही देखेंगे। और आप लोग इसके अलावा तो 3-4 जो बाकी जो मेथड है उसको आप लोग घर पे ही आराम से कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो a+b/2 है, इसके अलावा हम लोग एक और मेथड लेकर आए थे, कौन सा 1 और 2 के बीच निकालना है। जैसे मान लीजिए इसी में निकालना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है 3/5 है और 4/5 है, के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। पांच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं, पहला परिमेय संख्या क्या है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे 3/5 और क्या है, कितना है 4/5। तो कितना बोला है कि 5 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कितना है, तो n बराबर हम लोग कितना ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है। तो ऐसे ज्ञात करने के लिए हम लोग परिमेय संख्या में n+1 का प्रयोग करेंगे। इसमें n+1 यानी कि रेशनल नंबर, नंबर ऑफ रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें हम लोग कर सकते हैं n+1 बटे में n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी परिमेय संख्या में। तो यहाँ रख देंगे 3/5 गुने क्या हो जाएगा n+1 बटे में n+1। यहाँ पे तथा लिख देंगे, कितना निकालना है, ये हो जाएगा 4/5 गुने n+1 बटे में n+1। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। इनके बीच अन्य परिमेय संख्या या अनगिनत परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी कि n का मान 5 ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3/5 इंटू n की जगह 5 + 1 बटे में 5 + 1 हो जाएगा, तथा ये कितना हो जाएगा 4/5 गुने 5 + 1 बटे में 5 + 1। ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि 3/5 है, ये हो जाएगा 3/5 इंटू कितना हो जाएगा 5 1 6/6 हो जाएगा, तथा के अलावा इसमें हम लोग डैश भी दे सकते हैं, और इसके कितना है 4/5 इंटू 6/6 हो जाएगा। ये देखिए 6 × 18 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 × 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 × 24 हो जाएगा, और 5 × 30 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग का हर समान है इस, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें तभी लागू होगा जब इसका हर समान होगा। अगर नहीं समान है तो हम लोग इसके फ्रैक्शन को समान कर लेंगे, उसके बाद इसको मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन समान करने के लिए जस्ट इसके बाद हम लोग बता देते हैं कैसे समान होता है। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 18 के बाद क्या होता है 19/30 कर सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा 20/30 हो जाएगा, इसके अलावा 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 23/30 हम लोग का। ऐसे करके हम लोग का इसके बीच का 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5 परिमेय संख्या। कौन हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस प्रकार से हम लोग का 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपके बुक से भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर
मतलब कि इसके अलावा यानी कि कोई भी हो सकता है इसके दो परिमेय। और हालांकि हम लोग कथन में भी पढ़े थे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। तो इस प्रकार से जो हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच जो अनगिनत परिमेय संख्या है, अनगिनत में से तो ये भी हो सकता है हम लोग का 5। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब रही बात हम लोग की जो इसमें परिमेय संख्या का जो ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो कैसे हम लोग इसको समान करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर इसमें हम लोग बोल देगा 2/3 2/3 और 3/2 के बीच 3/2 के बीच 2/3 और 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। के बीच 5 परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 2/3। एग्जाम्पल में देख लेते हैं 2/3 और 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो हम लोग का जो हर है वो नॉर्मिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो इसमें हम लोग हर समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2/3 है और क्या है हम लोग का तथा 3/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हर है इसमें भिन्न के रूप में लिखेंगे और इसका जो हर है इसके मल्टीपल में भिन्न के रूप में लिखेंगे। कहने का तात्पर्य ये होगा कि 2/3 गुने ये कितना है, इसमें 2 है, 2/2 कर देंगे तथा अब देखिए ये क्या है, 3/2 है। तो इसका हर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर कर देंगे 3/3 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4/3 दूनी के 6 तथा ये कितना हो जाएगा, 2 3 का 6 3 3 का 9। तो देखिए इसके बीच हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अब 5 परिमेय संख्याएं। कैसे, देख लीजिए, अब सिंपल से बात है। क्या करेंगे, हर समान हो गया है तो 4 के बाद क्या होता है, 4/6 के बाद क्या होता है, यहाँ लिख देंगे 4/6 और यहाँ लिख देंगे 9/6। 4/6 के बाद क्या होता है, 5/6 6/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा और 9/6। तो हम लोग का 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। 1 2 3 4 ऐसे हम लोग एक और भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था तो इसमें हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो इसके बीच और ज्ञात हो जाएगा। नहीं पता है इसमें हम लोग कर सकते हैं 4/6 गुना कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6/6 कर दीजिए तथा है 9/6 है, 9/6 में 6/6 से कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 छके 24 और ये हो जाएगा 6 छके 36। ये कितना हो जाएगा, 9 छके 54 और ये हो जाएगा 6 छके 36। देखिए 24 और 54 के बीच का फासला है 30 है। 30 गो इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है, 24 और 54 के बीच का जो अंतर है वो 30 गो है। तो हम लोग इसके बीच कितना निकाल सकते हैं, तो 30 गो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और वो 30 परिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर इसमें कमी पड़ी तो हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो मेथड है वो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या निकाला जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से देख करके समझ रहे हैं, तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हम लोग का 50। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें। केवल एक ही लिखना है। 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है। तो इसमें सिंपल हम लोग पहले मेथड का प्रयोग कर लेंगे। इसमें देखिए क्या गया, इसमें हम लोग करेंगे ये मेथड जो है हम लोग का जो बताए थे a + b/2 का प्रयोग करके केवल एक ही तो ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिए क्या दिया है,
एक परिमेय संख्या के लिए 4/5 लिख देंगे प्लस 7/13 लिख देंगे बट्टे का 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 13 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 65। ये कितना 13 से कटेगा 13 चौके 52, ये हो जाएगा 13, एक मतलब हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये बट्टे का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 52, 7 कितना होता है 59 होता है, और ये हो जाएगा बट्टे 65। ये कुछ नहीं है, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो 59 बाई कितना हो जाएगा 65 दूना कितना होता है तो 130 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो परिमेय संख्या है वो पहले मेथड से इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। दूसरे मेथड से चाहे तो हम लोग सेकंड मेथड से ज्ञात करना चाहें तो हम लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 4/5 और क्या है 7/13 है, तो इसमें कर सकते हैं 13/13 से मल्टीप्लाई, और इसमें करेंगे कितना है यहाँ 5 है तो 5/5 के मल्टीप्लाई, तो कितना 13 चौका 52, ये कितना 13 पचे 65, ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 13 पचे 65। तो देखिए ये 52 है और ये 35 है, तो 52 के ये सबसे ये छोटा है और ये बड़ी संख्या है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग 52 से छोटा क्या लेंगे हम लोग 52/65 है, और ये 35/65 है। तो देखिए इस बीच कितना है 36/65 है, 37/65 है, 38/65 है, ऐसे करके हम लोग 51/65 तक जा सकते हैं। इसमें हम लोग 50/65 भी लिख सकते हैं, या 51/65 भी लिख सकते हैं, या 49/65, ऐसे हम लोग का ये भी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 16 में क्या दिया है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सॉरी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसमें ठीक दिया है -2/5 और -1/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3 की ज्ञात करना है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 ज्ञात करना है यानी कि n का मान 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे -2/5 और लिख देंगे -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग का फॉर्मूला होता है -2/5 इंटू में n प्लस 1/n+1 और -1/5 गुणे n+1/n+1, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -2/5 गुणे n का मान कितना ज्ञात करना हम लोग 3, तो 3 + 1/3+1 और हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा -1/5, -1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 1/3+1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -2/5, 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगी, एंड यहाँ पे हो जाएगा -1/5, तो हो जाएगा 4/4 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4 दूना का -8/5 चौका 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/5 चौका 20। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 4 -4 है और -8 है, तो इसके बीच कितना है तो आप लिख सकते हैं -7/20, इसके बड़ी हो जाएगा -6/20, फिर हो जाएगा -5/20। तो हम लोग का 3 परिमेय संख्या यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये भी हो सकता है आंसर। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया हम लोग का 17 में दिया है 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और 0.2, तो इसको क्या सकते हैं 0/1 और ये कितना दशमलव तोड़ेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, बटे का दशमलव के साथ 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0/1 और हो जाएगा हम लोग का 2/10। तो देखिए यहाँ पे इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/5, तो हो जाएगा 0/1 और कितना हो जाएगा
1/5। तो इसका हर परिमेय जो हर है वो असमान है, तो समान करने के लिए इसका हर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो 0/1 गुने 5/5 और है क्या हम लोग का है 1/5। तो इसके अब हर में इससे गुना करेंगे तो ये है 1/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0/5 और ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का जो है यहाँ पे कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग का अब हो जाएगा तो 0/5 और 1/5 के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, n बराबर 3 है। तो 0/5 गुने क्या होता है n+1 बटे में n+1 और लिख देंगे यहाँ पे हम लोग का 1/5 गुने में n+1 बटे में n+1। ऐसे भी तो करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 0/5 हो जाएगा, n का मान क्या है 3+1 बटे में 3+1 और हो जाएगा, और में जो भी इसके बीच होगा उसको हम लिख लेंगे 1/5 गुने 3+1 बटे में 3+1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 0 इंटू में बटे 5 गुने कितना हो जाएगा हम लोग का 4/4 और हो जाएगा हम लोग का ये कितना हो जाएगा 1/5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/4 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 बटे कितना 5 6 का 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हम लोग का ये 4/20 हो जाएगा। तो 0 के बाद कितना होता है, 0 का होता है 1/20 और 2/20 और 3/20 और 4/20। हम लोग कितना ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, लेकिन इसमें हम लोग 4 भूल सकते हैं। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चलेगा हम लोग का 19 बाई कहाँ तक जाएंगे, सॉरी यहाँ 3 ज्ञात करना था। तो 0 1 2 0 के बाद 1 हो गया 2 हो गया 3 4/20 तो हम लोग का दिया ही है। तो यहाँ पे हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन इस रूप में दिया है, इसमें क्या है परिमेय समान नहीं है, तो इसको भी हम लोग समान करके हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 18 है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे 5/6 और 6/7 के बीच कितने ज्ञात करनी है, तो 2 ज्ञात करना है, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लिख देंगे हर पहले समान कर लेंगे तो 5/6 गुने में ये देखिए कितना है 7 है, तो इसमें 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 7/7 से हर समान करने के लिए, और हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 6/7 है। तो इसके तुलना में ये भिन्न है, तो इसके में हर और अंश में 6 से गुना कर देते हैं। तो हम लोग हो जाएगा 5×7 35 6×7 42 और हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कितना 6×6 के 36 ये 6×7 42। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग 3 से कर सकते हैं या 1 से भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे ये 35 है और ये 36 है, तो 35 के बाद 36 जस्ट आ जाता है, लेकिन अगर 35 में 2 से गुना करते हैं तो 70 हो जाएगा, ये 36 गुना का 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 35/42 गुने में n+1 बटे में n+1 और यहाँ पे लिख देंगे 36/42 गुने n+1 बटे में n+1। अब देखिए ये 35 है तो यहाँ पे लिख देंगे 35/42। n का मान कितना ज्ञात करना है हम लोग का, के बीच 2 परिमेय संख्या है, तो 2+1 बटे में 2+1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 36/42 में 2+1 बटे में 2+1 तो 35 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 42 गुने 3/3 और 36/42 गुने 3 कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 35 3 5 3 का 15 का 5 3 3 का 9 1 10 105/4 3
42 4 3 12 120 3 दूनी 126 हो जाएगा। 3 दूनी के 6 4 3 के 12 और ये हो जाएगा हम लोग का 36 3 का, तो ये हो जाएगा 36 का 18 और ये हो जाएगा 33 का 9 1 10 108। ये कितना हो जाएगा 42 3 कितना होता है 126। अब देखिए 105 के बाद कितना होता है 106 बटे 126। 106 के बाद क्या होता है 107 बटे 126। तो ऐसे हम लोग सिमिलरली ज्ञात कर सकते हैं, मतलब एक सीरियल ऑर्डर में हम लोग का ज्ञात होगा 106 107 108 109 ऐसे करके हम लोग इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है वो कैसे दिया है कि 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग पहले मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे मेथड का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। इसमें जो आपकी इच्छा हो वो आप करके भी बना सकते हैं। तो देखिए जो पहली मेथड होती है वो दो परिमेय संख्याओं के जो बीच होती है वो एकदम ठीक उसके बीच की ज्ञात होती है। जैसे बात करें 4 और 6 के बीच 4 और 6 के बीच जो परिमेय संख्याएं होगी तो समझ लीजिए ये जो लाइन है इस लाइन के एकदम मध्य यहाँ पे की संख्या ज्ञात होगी तो कितनी होती है बीच में 5 होती है। तो ऐसे हम लोग का a + b/2 का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। तो उसमें एक बीच सेंटर की जो हम लोग रेशनल नंबर होती है वो हम लोग को ज्ञात होती है। लेकिन इसके अलावे एक और मेथड बताए थे कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं उसके पहले तो देखते हैं कि जो परिमेय संख्या दिया हुआ है उसका भिन्न समान है या असमान है। यदि असमान है तो उसके भिन्न को समान करते थे हर का, उसके हर को समान करके उसमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक से हर और अंश में गुना करके उनके बीच की जितने भी परिमेय संख्या हम लोग को दिखती है उसको हम लोग 100 कर देते थे, तो हम लोग का वो भी एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। तो ऐसे हम लोग उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें से कोई एक मेथड का प्रयोग करके हम लोग बना लेते हैं। केवल एक मेथड एक ही परिमेय संख्या बोला गया है तो हम लोग सिंपल फर्स्ट मेथड का प्रयोग करके a + b/2 का प्रयोग करके हम लोग बना लेंगे। लेकिन अगर 10 20 30 50 करके दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को लिए हम लोग वहीं हर का समान कर लेंगे और उसके बाद जितना परिमेय संख्या दिया होगा उससे एक अधिक हर और अंश में दोनों भिन्न के हर और अंश में गुना करके उनके बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसमें तो दिया है एक परिमेय संख्या तो पहले मेथड का प्रयोग करके हम लोग बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 4/3 बटे का 2 हो जाएगा। तो 3/4 और 4/3 यानी कि 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में 4 से भाग देंगे 4 3 के 12 3 का 9 प्लस 3 4 का 12 4 4 का 16 बटे 2 हो जाएगा। 16 9 कितना होता है 25, ये 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो ये हम लोग का आंसर ज्ञात हो गया। तो देखिए कितना सिंपल बात है। इसमें एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बहुत जल्दी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन 2 3 से अधिक अगर जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग उस मेथड का प्रयोग करके जल्द से जल्द हल कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कितना दिया ये कितना दिया 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें भी हम लोग चाहें तो सेकंड मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और कितना बोला है 3/4 के बीच। तो ये तो हर असमान है तो समान करने के लिए क्या करेंगे 1/2 इसके हर में इसके हर और अंश से गुना करते हैं तो 4/4 और अब देखिए इसके में भी क्या करेंगे इसके हर से गुना करेंगे 2 है ना 2/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/8 और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3 दूनी के 6/8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इनके बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हो जाएगा 4/8
गुने 2 + 1 बटे में 2 + 1 और यहाँ कर सकते हैं कितना है 6/8 है 6/8 गुने 2 + 1 बटे में 2 + 1 कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4/8 गुने 3/3 और 6/8 गुने 3/3 का प्रयोग कर लेंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 8 के 24 और ये कितना हो जाएगा 36 का 18 8 के 24। तो ये देखिए 12 छोटा है 18 बड़ा है, तो क्या करेंगे 12 के बाद कितना होता है 13/24 14/24 15/24 16/24 इस तरह से हम लोग 17/24 लिख सकते हैं। 18/24 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बीच ज्ञात करना ना कि इसके बराबर, इसलिए हम लोग का इतना तक हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना 5 नंबर तक हो जाएगा आंसर। तो इसमें से हम लोग चाहे कोई 2 परिमेय संख्या को हम लोग शो करा सकते हैं, तो ये हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए अब इसमें दिया है कि 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्याओं को लिखें। 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्याओं को लिखना है। 2 परिमेय संख्याओं के लिए सिंपल से एक पहले मेथड या दूसरे मेथड का प्रयोग करके बना लेंगे। तो सिंपल बात है, हम लोग इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है, इसको लिख देंगे सॉल्व 1/3 और कितना दिया है 1/2। तो देखिए हर असमान है तो इसमें इसे गुना करेंगे तो 1/3 गुने 2/2 और हो जाएगा हम लोग का 1/2 गुने 3/3, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए कर दिए। तो कितना हो जाएगा 2/6 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/6 हो जाएगा। कितना ज्ञात करना है 2 ज्ञात करना, 2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 गुने 3/3 और क्या लिख देंगे 6/6 गुने 3/3। तो कितना हो जाएगा 6/18 और कितना हो जाएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 18/18। तो देखिए ये 6 के बाद कितना होता है तो 6/18 और क्या दिया है 18/18 18/18 हम लोग का दिया हुआ है। तो 18/18 दिया है, सॉरी यहाँ पे देखिए 1/2 है ना 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/6, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, 6/18 6/18 के बाद कितना होता है 7/18 और कितना होता है 8/18। तो ऐसे हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का ज्ञात हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है 0 और 0.1 के बीच परिमेय संख्या को लिखे। कितने, तो 2 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो ऐसे में क्या करेंगे इसको लिए 0 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं और ये तो खुद ही दशमलव में है, डेसिमल में है तो इसका डेसिमल चेंज करेंगे तो 0 1 लिख देंगे बटे का 10। और जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या की शुरुआत होती है, अगर उसमें शुरू में 0 आता है तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 1/10 लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 0/1 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/10। भिन्न का हर असमान है, जब भिन्न का हर असमान है तो समान कर लेंगे। तो ये 0/1 गुने 10/10 और कितना दिया है 1/10 गुने 1/1 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 0/10 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/10। हर तो असमान हो गया है। अब देखना इसमें ये है कि इसमें कितनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो 0/10 गुणे 2 + 1 बटे में 2 + 1 कर सकते हैं और कितना ज्ञात करना है 1/10 के बीच ही, सॉरी 2 + 1 बटे में 2 + 1 कर सकते हैं इसके लिए ही। तो ये हो जाएगा 0/10 गुने 3/3 और हो जाएगा 1/10 गुने 3/3 हो जाएगा। तो 0/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30।
तो देखिए 0 के बाद क्या होता है 1/30, ये कितना होता है 2/30 और 3/30 तो खुद ही है, तो ये हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा 23 और 24 पे चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है कि -2/3 और 1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। -2/3 और -1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको करते हैं हल। हल में देखिए -2/3 और -1/5 इसके बीच कितनी 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हम लोग सेकंड मेथड से देखे थे कि इसका हर समान करके 2 परिमेय संख्याओं के बीच, मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या भी ज्ञात किया जाता है। तो इसका हर समान कर लेते हैं -2/3 और इसका हर समान करने के लिए करते हैं 5 से गुना करते हैं, 5/5 हो जाएगा। और इसका लिखते हैं भिन्न -1/5 गुने इसमें करते हैं 3/3 से, इसमें गुना करते हैं 5 दूना का 10, -10/15 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -3/15। देखिए हर समान हो गया। अब इसके बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे 10/15 गुने n+1 हम लोग का फार्मूला होता है n+1, ऐसे कर देंगे। और -3/15 है, इसको भी n+1/n+1 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा -10/15 गुने कितना n का मान कितना है, तो 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 2+1/2+1 और हो जाएगा हम लोग का -3/15 गुने 2+1/2+1। तो कितना हो जाएगा 10/15 गुने 3/3 और -3/15 गुने 3/3, 10×3 का -3/45 और ये कितना हो जाएगा 9/45। तो देखिए ये कितना है -10 है, -30 से बड़ा क्या होता है, तो माइनस कितना परिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। ये तो अब हम लोग का हर समान होगा। अब हर समान तो यही पे हो गया है। अब देखिए -30 और 45 दोनों का हर समान हो गया है। और देखिए 30 से छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, तो -29/45 कमा -28/45। ये कितना होता है कितना हो जाएगा हम लोग का -27/45 -26/45। ऐसे करते हुए हम लोग कहाँ जाएंगे, डॉटेड कहाँ तक -10 होगा, -10/45। इससे बड़ा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चले जाएंगे यहाँ तक ले। और इसे बोला क्या है, केवल 2 परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्या, इनमें से -29/45 से -10/45 के बीच कोई भी संख्या हम लोग 10 यानी कि 2 परिमेय संख्याओं को लिख कर हम लोग इसका आंसर पुष्टि कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है 24 नंबर में 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। देखिए इसमें कहने का तात्पर्य है 2/5 और 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सॉल्व में क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय
संख्या होती है। इसलिए 2.5 और 2.6 के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होंगी। अनगिनत परिमेय संख्या होगी। अब क्या बोला है, उनमें से 10 परिमेय संख्या लिखना है तथा अब क्या लिखना है कि 2.5 और 2.6 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखें। 2.5 और 2.6 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखना है। इसको क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट चेंज करेंगे तो 25/10 हो जाएगा और ये हम लोग कितना हो जाएगा 26/10 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 या 25 5 दूनी यानी 5/2 और ये हो जाएगा 13/5। अब देखिए इसका हर असमान है तो असमान के लिए समान करेंगे तो 5/2 गुने इसमें गुना करेंगे 5/5 और इसमें करेंगे 13/5 गुने इसमें करेंगे 2/2 से तो 5 है 25/10 और 13 दूना के 26 बटे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए दोनों का हर समान हो गया है। अब इसमें देखिए 25 के बाद जस्ट 26 है तब तो ऐसे ज्ञात नहीं हो पाएगा। कितना बोला है 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे या 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n बराबर कितना दिया है 10 तो आप क्या करेंगे 25/10 गुने n+1 बटे में n+1 और यहाँ पर हो जाएगा 26/10 गुने n+1 बटे में n+1 तो यहाँ कितना हो जाएगा 25/10 गुने n का मान कितना है 10 +1 10+1 और हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 26/10 गुने 10+1 बटे में 10+1 ये कितना हो जाएगा 25 में 11 से गुना करेंगे तो 25 में पहले 10 गुना करते हैं 25 दहाँ के 250 250 260 हो जाएगा बटे 11 दहाँ का 110 ये कितना हो जाएगा 26 में 10 गुना करेंगे 26 दहाँ का 210 सॉरी 25 दहाँ का 250 25 से कम 25 275 हो जाएगा 275 और 26 में 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 26 लिख देंगे और यहाँ पे 26 लिख देंगे 6 हो जाएगा 6 2 8 286 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऊपर हम लोग का हो जाएगा 286 बटे ये 10 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दहाँ का 110। अब देखिए 275 तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 275 और 286 के बीच की जो परिमेय संख्या होती है 276/110 277/110 278/110 279/110 280/110 281/110 फिर ऐसे लिख देंगे 282/110 283/110 284/110 285/110। तो देखिए यहाँ पे 10 परिमेय संख्या हम लोग का आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे करके हम लोग इसका आंसर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो परिपूर्ण रूप से सॉल्व हो गया है। यदि आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में जो हम लोग का होगा 25 और 26 को।